हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 22 और इस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 में हमको क्या दे रखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके आपको जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिनके जीरोज आपको 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 दे रखा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उससे अगर हम जीरोज निकाल लें तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इससे हम जीरोज निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचता है। तो एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर हम माइनस का ले लेंगे, छोटा नंबर हम प्लस का ले लेंगे और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काफ़ी बार कर चुके हैं। देखिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दो दो की पेयर बना कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स आ जाएगा कॉमन, तो एक्स यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से x माइनस 2 ही बचेगा क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बचनी चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं निकलता तो हम प्लस 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 और एक बचेगा हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक बार इक्वल टू 0 रख लेंगे और एक बार माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस 1 और x की वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गई। तो यानी कि ये हमारे क्या हो गया, अल्फा निकल गया और हमारा बीटा निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि अल्फा सर अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, वो तो हो सकता है ये बीटा हो या अल्फा हो, है ना। इनको तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जीरोज आप कोई भी ले लो, ठीक है, उससे कोई आपको डिफरेंस नहीं आएगा आपके आंसर में। ठीक है, चाहे तो आप अल्फा इसको मान लो बीटा इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा था, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जीरोज दे रखे हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास हमको निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, एक्स प्लस सम यहाँ पे सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, है ना। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब निकाल लो, आप वैल्यू पुट कर लो सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का माइनस, अब सम ऑफ जीरोज है। अब जीरोज यहाँ पे जो दूसरे वाले के दे रखे थे वो क्या दे रखे थे, 2 अल्फा प्लस 1। तो एक तो हो गया 2 अल्फा प्लस 1, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अभी। फिर दूसरा जीरोज है हमारा 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया और ये एक्स आ गया हमारा प्लस। आप चाहें तो देखो सम ऑफ जीरोज पहले निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले निकाल सकते हैं, फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसका प्रोडक्ट, यानी 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1 और प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 1 के साथ में। ठीक है, इक्वल टू 0 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 अल्फा है, हम वैल्यू पुट करते चलते हैं यहाँ से। देखो 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पे -1 पुट कर लेंगे प्लस ये देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर 2 हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर लिया। ठीक है, और ये x का x प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, देखो 2 अल्फा तो 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बीटा की वैल्यू 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ साथ में, हो सकता है इसलिए आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, बड़ा कुछ भी नहीं है, आप इनको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, एक्स का एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस 1 और ये 2 2 जा 4 और ये +1 का +1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना बच जाएगा देखो, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये बचेगा 4 एक्स का एक्स, देखो -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, है ना, ये पूरी एक टर्म है। यहाँ से बचेगा -1 इंटू यहाँ से 4 और 1 5, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी फाइनल जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 बन जाए 5, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन आ रही है हमारी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर -4x - 5, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।